1400 साल हुए एक नुक्ता नहीं बदला मेरा, जिसका मैं हूँ वही करता है हिफाजत मेरी। इस तरह से अपने सरदार लोग लंगर चलाते हैं, या अपने क्रिश्चियंस के लोग एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, या अपनी खानकाहें जो है लंगर चलाती हैं खानकाहों, क्योंकि लंगर का जो कंसेप्ट है वो खानकाहों ही से आया है। तो क्या आपको लगता है कि खानकाहों को और एक्टिव होना चाहिए और मुसलमानों को उनके साथ मिल करके कोऑपरेट करके एक बड़ी लाइन खींचनी चाहिए? दुनिया को सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुरान पाक का ज़िम्मा तो अल्लाह ने लिया है, किसी की नहीं। पूरी दुनिया मिलके भी एक नुक्ते का बदल नहीं कर सकती, किसी की कोई औकात ही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने कहा, इक ओंकार कुदरत दे सब बंदे, इक नूर तो सब जग उपजिया, कौन पले कौन मंदे। मुसलमान क्या करें, प्रोटेस्ट करें या एजुकेशन लें, एक दूसरे की बुराई करें, पीठ पीछे गीबत करें या एक दूसरे की तारीफ़ करें, एक दूसरे को पीछे धकेलने का काम करें या एक दूसरे को प्रमोट करने का काम करें, क्या करें? देखिए, साबित हुआ है हमको खुदा के कलाम से, आबाद दो जहां है मोहम्मद के नाम से, उनकी पैगंबरी पे हमें नाज क्यों ना हो, नाखुश नहीं है गैर भी उनके कलाम से। सरदारों के अंदर जो कॉन्सेप्ट आया वो बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वजह से, क्योंकि वो खानकाह का निज़ाम था लंगर का। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। वतन समाचार में विशेष बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एससी आयोग के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अंसारी समाज के सीनियर और दिग्गज नेता हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका वतन समाचार में स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से वसीम रिजवी ने कलामुल्लाह अल्लाह के कलाम की तौहीन की है, जिस तरह से आरोप लगाया है कि जो तीनों खलीफा थे उन लोगों ने कुरान में रद्दो-बदल किया है, ये कितना बड़ा हमला इस्लाम पे आप मानते हैं, या आपको लगता है कि ये एक षड्यंत्र है मुसलमानों को इंगेज करने के लिए, उनको डेवलपमेंट से उनका ध्यान भटकाने के लिए? सच बात तो ये है कि एक षड्यंत्र है। खाली वसीम रिजवी की औकात नहीं थी कुछ भी, ये सब लोग षड्यंत्र कर रहे हैं मुसलमानों को अपने पाले में डालने के लिए। उनको डरा धमका करके वोट की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि 1400 साल हुए एक नुक्ता नहीं बदला मेरा, जिसका मैं हूँ वही करता है हिफाजत मेरी। दुनिया को सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुरान पाक का ज़िम्मा तो अल्लाह ने लिया है, किसी की नहीं। पूरी दुनिया मिलके भी एक नुक्ते का बदल नहीं कर सकती, किसी की कोई औकात ही नहीं है। क्योंकि तारीख़ गवाह है कि जब खाना काबा को तोड़ने के लिए लोग आए, अभ्या का लश्कर आया, और आने के बाद में जब वो तोड़ने के लिए आए तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे, आपने कहा कि मेरे 100 ऊँट तुमने जो छीन लिए हैं ये मुझे वापस कर दो, और खाना काबा तो अल्लाह का घर है, ये अल्लाह जाने और तुम जानो। तो मैं तो आज तमाम लोगों को यही बात कहूँगा कि वसीम रिजवी की बात पे कतन न जाएं। वसीम रिजवी की या किसी की कोई औकात नहीं है। जो करेगा वो अल्लाह करेगा, और अल्लाह अपने कुरान की ख़ुद हिफाजत करने के लिए काफ़ी है, पूरी दुनिया की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों को प्रोटेस्ट करने के बजाय कुरान का जो मैसेज है पीस का, शांति का, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए अपने घरों में? इससे एक और हौसला मिलना चाहिए लोगों को, चलिए कम से कम उसने हमें छेड़ा है तो हम उसको करके दिखाएंगे, कुरान क्या है दुनिया को बताएंगे, पहुँचाएंगे। सच बात तो यही है कि कुरान की आयत है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह कह रहा कुरान में, मैसेज ऑफ द गॉड, खुदा ने कहा कि तुम बहुत बेहतरीन उम्मत में से हो, नेकियों का हुक्म करते रहो, बुराइयों से रोकते रहो, ख़ुद भी रुको, दूसरों को रोको, मैं तुम्हें नबियों वाले मर्तबे दूँगा। सच बात तो यह है कि आज मुसलमानों को, कुरान के मानने वालों को पूरी ताकत लगानी चाहिए कि कुरान को आम करें, और जब कुरान आम होगा तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अमन की लहरें फैलेंगी। क्योंकि इस्लाम जो है वो अमन का मज़हब है, शांति का मज़हब है, वो भाईचारे का मज़हब है। कुरान में जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का जिक्र है कि अल्लाह पूरे आलम का रब है, मुसलमानों का रब नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत का रब है। और यही डॉक्टर साहब, क्या वजह रही कि मुसलमानों ने जो कुरान का मैसेज था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन, उसको नहीं पहुंचाया? क्या मुसलमान इसमें फेलियर हुए हैं, वो नाकाम हुए हैं अब तक? बिल्कुल। मुसलमानों ने, देखिए, कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अल्लाह का नाम लेके। हमारे नबी ने भी कहा
तालीम के लिए तमाम ग़ुलामों को आज़ाद किया कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ। तो आज मुसलमान जो है वो तालीम से दूर हो गया और ला इलाहा इल्लल्लाह के मायने आज तक हम गैरों को नहीं बता पाए, जबकि वो भी मानते हैं कि नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, नहीं कोई माबूद सिवा ईश्वर के, नहीं कोई माबूद सिवाय खुदा के, पूजनीय सिर्फ अगर है तो एकेश्वर अल्लाह ही है। ये तो सारे मज़हब मानते हैं। आप देखिए गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने कहा, इक ओंकार कुदरत दे सब बंदे, इक नूर तो सब जग उपजिया, कौन पले कौन मंदे। देखिए वही चीज़ें जो इस्लाम की चीज़ें थीं आज वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी ने संभाल रखी हैं, सिखों ने संभाल रखी हैं। देखिए अभी यहाँ पर सिखों ने इतना बड़ा डायलिसिस का एक मरकज़ बनाया है गुरुद्वारा बंगला साहिब में कि हमारे यहाँ खैरात, ज़कात और फितरा, ये सारी चीज़ें, इमदाद, ये तो हमारे मज़हब में कंपलसरी है। और कंपलसरी होने के बाद आज जो दूसरे लोग हैं वो कर रहे हैं, तो अल्लाह उनको दे भी बहुत रहा, चाहे वो सिख मज़हब के लोग हों, क्रिश्चन हो, जैन हो, तमाम मज़हबों को उठा के देख लो, जो इंसानियत का काम कर रहे हैं अल्लाह उनको बहुत दे रहा। तो आपको फाइनल कोई कमेंट देना चाहेंगे कि मुसलमान क्या करें, प्रोटेस्ट करें या एजुकेशन लें, एक दूसरे की बुराई करें, पीठ पीछे गीबत करें या एक दूसरे की तारीफ़ करें, एक दूसरे को पीछे धकेलने का काम करें या एक दूसरे को प्रमोट करने का काम करें, क्या करें? देखिए एक दूसरे को प्रमोट करने का काम करें और वसीम रिजवी के ऊपर कोई बहस मुबाहिसा ना करें। वो बहस मुबाहिसा के लायक नहीं है, उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दुआ करें अल्लाह उसको हिदायत दे। जब इंसानियत की बात करेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करेंगे, कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल की बात करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मैसेज मेरा यही है सब लोगों को कि इस पे बहस मुबाहिसा ना करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान को आम करो और इन सब अफवाहों को रोक दो। इस तरह से अपने सरदार लोग लंगर चलाते हैं या अपने क्रिश्चियंस के लोग एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं या अपनी खानकाहें जो है लंगर चलाती हैं, खानकाहों, क्योंकि लंगर का जो कंसेप्ट है वो खानकाहों ही से आया है। तो क्या आपको लगता है कि खानकाहों को और एक्टिव होना चाहिए और मुसलमानों को उनके साथ मिल करके कोऑपरेट करके एक बड़ी लाइन खींचनी चाहिए? देखिए साबित हुआ है हमको खुदा के कलाम से, आबाद दो जहां हैं मोहम्मद के नाम से, उनकी पैगंबरी पे हमें नाज क्यों ना हो, ना खुश नहीं है गैर भी उनके कलाम से। सरदारों के अंदर जो कॉन्सेप्ट आया वो बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वजह से, क्योंकि वो खानकाह का निज़ाम था लंगर का, और बाबा गुरु नानक देव जी ने, देखिए तमाम गुरबानी के अंदर बाबा फरीद का बहुत ज़िक्र है, मर्दाना का बहुत ज़िक्र है, ये सारे मुसलमान थे और वहीं से लंगर का जो जिक्र आया। तो मैं ये चाहता हूँ, कहता हूँ कि खानकाहों को आम करो, तमाम जगह खानकाहें बने, वहीं बैठ के हमारी तालीम हो, दीन की तालीम भी हो, दुनिया की तालीम भी हो। तो नाज़रीन ये थे डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी। आपने देखा कि किस तरह से इनका कहना है कि मुसलमानों को तालीम हासिल करनी चाहिए, प्रोटेस्ट से बचना चाहिए और जो लीगल सिस्टम है, जुडिशरी का सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है, उस सिस्टम को इंसाफ के लिए अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ जो खानकाहों का कंसेप्ट है, बाबा फरीद का जो कंसेप्ट था या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा लगे तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही चैनल को डोनेट भी करें ताकि बिना रुके, बिना थके और बिना झुके सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें।